हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जैसे आती 8 क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 5 का नाम है शिल्प और उद्योग। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए पहला नंबर, आइए जानने का पहला नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, सूरत बंदरगाह खालिस्तान राज्य में स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित था। क्लियर है। उसके बाद देखिए ख नंबर, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना खालिस्तान ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है। उसके बाद देखिए ग नंबर, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले खालिस्तान पहुंचे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली भारत सबसे पहले कालीकट पहुंचे। क्लियर है। उसके बाद देखिए घ नंबर का क्वेश्चन है जामदानी एक तरह का खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जामदानी एक तरह का बारीक मसाला होता है। यहाँ पर देखिएगा मसाला होता है, ये थोड़ा सा टच हो गया है एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए ठीक से नहीं दिख रहा है। बारीक मसाला आंसर में लिखना है। क्लियर है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर का क नंबर देखिए, बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बुनकरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिए। इन एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। क्लियर है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ख नंबर का क्वेश्चन आंसर। ख नंबर का क्वेश्चन है अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे। ये क्वेश्चन आपका पिछला चैप्टर में भी है, चैप्टर 4 में भी है, ठीक ना। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा काश्तकारों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। इसी कारण से अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे। क्लियर है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग नंबर का क्वेश्चन आंसर। देखिए ग नंबर का जो क्वेश्चन है वह न्यू बुक में अलग है और ओल्ड बुक में अलग है। तो मैंने यहाँ पर ओल्ड बुक का लिया है और वीडियो के लास्ट में ग नंबर का आपका न्यू बुक का भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में भारत में बुनकर के प्रमुख केंद्र क्या थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। भारत के दक्षिण भाग में मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ और भी सूती कपड़ा बुनाई केंद्र स्थित थे। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। क्लियर है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे घ नंबर का क्वेश्चन आंसर। घ नंबर का क्वेश्चन है वुड्स स्टील क्यों बेहतर माना जाता था। क्लियर है। तो देखिए आंसर, टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मन के लोहे कवच को भी आसानी से चीर सकती थी।
इस तलवार में यह विशेषता कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील के कारण पैदा हुई थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इसकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण वुड्स स्टील बेहतर माना जाता था। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट न्यू बुक का ग नंबर का क्वेश्चन आंसर। न्यू बुक का ग नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्लियर है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। क्लियर है? फिर दूसरा देखिए, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जाता था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। फिर देखिए तीसरा, यहाँ के हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए थे। फिर चौथा है, विदेशी बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया गया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए पांचवा है, उनके एजेंटों द्वारा अब पेशगी देना बंद कर दिया गया था। तो ये सब प्रभाव पड़ा था ब्रिटेन में कपड़ों का उद्योग खुलने से। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।